अब मैं आधे से ज्यादा उम्र की हो चुकी हूँ। अब ना मुझसे ये घर के कामकाज नहीं होते। न जाने कब तुम लोग शादी करोगे ताकि मुझे भी थोड़ा आराम मिले। अब मेरी ये बेटी तो कुछ करवाती नहीं। माँ, आप ऐसा करो, जल्दी से आलोक भैया के लिए लड़की ढूंढ दो ताकि हमें भी भाभी के हाथों का बढ़िया बढ़िया पकवान खाने को मिले। हाँ, और आपकी शादी में मैं अपने लिए कई तरह के नए नए कपड़े भी बनवाऊंगी। क्यों भैया, आप तैयार हो ना इस शादी के लिए? अब सब इतना कह ही रहे हैं तो ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। माँ, आप लड़की देखना शुरू कीजिए। आलोक की रजामंदी मिलते ही उर्मिला उसके लिए लड़की तलाशने लगती है। फिर एक रोज उर्मिला को अमीर घर की लड़की संजना पसंद आ जाती है। ऐसी लड़की तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। अमीर घराने की, सुंदर, पढ़ी लिखी और ऊपर से खूब सारा दहेज लाने वाली। उर्मिला, तुम बहू ला रही हो। बहू तो ऐसी होनी चाहिए जो संस्कारी और घर को संभालने वाली हो। इससे आगे तो मैं क्या ही बोलूं। आप बिल्कुल मत घबराइए, वो लड़की संस्कारी भी है और अच्छे से हमारा घर भी संभाल लेगी। उधर दूसरी तरफ अर्जुन के ऑफिस में एक विदेशी लड़की ऐना आती है जो अर्जुन से टकराती है और पहली नजर में ही अर्जुन को उससे प्यार हो जाता है। ओह गॉड, कितनी सुंदर है ये लड़की। माँ की छोटी बहू बनने लायक तो है ये, लेकिन इसे हिंदी तो आती नहीं होगी और माँ को अंग्रेजी नहीं आती। खैर अच्छा है, दोनों सास बहू में कभी झगड़ा ही नहीं होगा। अर्जुन ये सब मन में सोच ही रहा था कि तभी ऐना उससे बोलती है, ओह आई एम सॉरी, वो गलती से मेरा पैर फिसल गया। अरे वाह, विदेशी होकर तुम तो बड़ी अच्छी हिंदी बोल लेती हो। वो एक्चुअली मेरे पापा फॉरेन से थे और मेरी माँ इंडिया से, इसलिए मैं अच्छे से हिंदी बोलना जानती हूँ। वाह भाई, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। अब तो लगता है भैया के साथ साथ मुझे भी इससे शादी कर ही लेनी चाहिए। अर्जुन को ऐना से प्यार हो जाता है और ऐना भी अर्जुन को पसंद करने लगती है। कुछ ही दिनों में अर्जुन इस बारे में अपनी माँ से बात करता है। माँ ऐना बहुत अच्छी है और मैं उसी से शादी करूंगा। ये तूने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारी शादी उस विदेशी से करवा दूंगी? अरे उसे कहाँ हमारे संस्कार, रीति रिवाज पता होंगे। लेकिन माँ, ऐना बहुत ही अच्छी लड़की है। वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। उसे तो हिंदी भी बहुत अच्छे से आती है। और मैं कह देता हूँ, अगर आपने मेरी शादी ऐना से नहीं करवाई तो मैं सारी उम्र कुंवारा ही रहूंगा। उर्मिला के पास अब कोई उपाय नहीं था। आखिरकार हार मानकर उसे अपने बेटे की शादी उस विदेशी लड़की से करवानी ही पड़ती है। दोनों भाइयों की शादी एक ही दिन होती है, लेकिन जब बात गृह प्रवेश की आती है तो उर्मिला अपनी पसंद की लाई हुई बड़ी बहू का ही गृह प्रवेश करती है और उसे अंदर ले आती है। लेकिन बेचारी ऐना दरवाजे पर ही खड़ी रहती है। अंदर आओ ना छोटी भाभी, आप क्यों दरवाजे पर खड़ी हैं? ऐना अंदर आती है। ओह गॉड माँ जी, ये सब रस्में आखिर कब खत्म होंगी? मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे कुछ देर आराम करना है अब। अरे नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। अब तुम आराम से जाकर अपने कमरे में आराम कर सकती हो। थैंक गॉड, कम से कम अब थोड़ी देर आराम करने को तो मिलेगा। वो तो आप लोगों का बस नहीं चलता, नहीं तो आप लोग तो मुझे हर वक्त रस्म रिवाज में उलझाए रखते। अपनी बड़ी बहू का ये बर्ताव उसकी सास को थोड़ा अटपटा लगा। जाओ रश्मि, अपनी बड़ी भाभी को अपने कमरे में ले जाओ और तू अर्जुन ले जा अपनी बीवी को यहाँ से। अर्जुन ऐना को लेकर कमरे में चला जाता है। मुझे माफ करना है ना, वो क्या है ना, अभी माँ को तुम्हें अपनाने में थोड़ा वक्त लगेगा। कोई बात नहीं अर्जुन, मैं समझ सकती हूँ। ऐना भले ही दिखने में विदेशी थी, लेकिन उसका दिल बिल्कुल हिंदुस्तानी था। वो अपने से बड़ों का आदर करना खूब अच्छे से जानती थी। अगले दिन देशी और विदेशी बहुओं की पहली रसोई होती है। वो दोनों ही सुबह तैयार होकर हॉल में आती हैं। आ मेरी प्यारी संजना बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है और मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा कुछ बनाओ कि उसके स्वाद के आगे ये विदेशी बहू फीकी पड़ जाए। वैसे भी इसे कुछ खास तो बनाना आता होगा नहीं, तो फिर तुम ही अपनी पहली रसोई में छा जाओ। क्या कहा आपने? खाना, और वो भी मैं? शायद आप भूल रही हैं माँ जी, मैं एक अमीर घर की लड़की हूँ और मैंने अपनी जिंदगी में मैगी के अलावा कभी कुछ नहीं बनाया। मेरे घर पर शेफ है ये सब करने के लिए। आप जैसे मिडिल क्लास फैमिली से नहीं है मेरे पापा। अरे बहू, ऐसा क्यों कह रही हो? अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए लड़कियां हमेशा उतावली रहती हैं और तुम हो कि मना कर रही हो। उफ, आप ना मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। अच्छा ठीक है, मुझे जो भी आता होगा मैं बना देती हूँ। और तू फिरंगन, जाकर देख ले कैसे बनता है खाना, क्योंकि इंडियन खाना बनाना तो तुझे आता नहीं होगा। संजना रसोई में चली जाती है। फिर ऐना भी रसोई में चली जाती है। ये फिरंगन तो ऐसे रसोई में गई है जैसे ये भारतीय खाना बना ही लेती होगी। बस ये आज मेरी रसोई को तहस नहस ना कर दे। कुछ देर बाद दोनों बहुएं टेबल पर अपनी पहली रसोई का खाना परोसती हैं, जहां बड़ी बहू मैगी लेकर आती है और खुद ही खाने बैठ जाती है।
अरे बहू, ये क्या, इतनी देर में तुमने ये मैगी बनाई है और ऊपर से उसे भी तुम खुद ही खा रही हो। हाँ तो क्या हो गया, और मैंने बनाया तो मैं ही खाऊंगी ना इसे, तुम लोग अपने लिए खुद बना लो। कुछ देर बाद ऐना वहां आती है और खूब बढ़िया पकवान जैसे पूड़ी, आलू की सब्जी, मटर पनीर, हलवा और गुलाब जामुन बना कर ले आती है। ये देख सबके दिल में उसके लिए इज्जत पैदा हो जाती है। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है, लेकिन विदेशी भाभी और वो भी इंडियन खाना, कमाल हो गया। हाँ यार, ये तो उसने मुझे भी नहीं बताया था। लेकिन बहू, तुमने ये सब कहाँ सीखा? मुझे बचपन से ही कुकिंग का शौक था माँ जी, तो मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। वाह, जिसे मैंने हीरा समझा वो तो पत्थर निकला, और जिसे पत्थर वो तो असल में हीरा। मुझे माफ कर दे छोटी बहू, मैंने तुझे हमेशा से विदेशी समझकर दुत्कारा है, लेकिन जो उम्मीद मुझे अपनी बड़ी बहू से थी ना, वो तूने पूरी की। सही कहते हैं लोग, किताब को उसके कवर की वजह से जज नहीं करना चाहिए। आज मैं गलत साबित हो गई। ऐसा मत कहिए माँ जी, आप बड़ी हैं तो आप कभी गलत कैसे हो सकती हैं। और जेठानी जी, आपको खाना बनाना मैं सिखा दूंगी। विदेशी बहू ने सचमुच बहुत ही लाजवाब खाना बनाया था। अब संजना को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबसे अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। अब अपनी विदेशी देवरानी से देशी बहू भी बढ़िया बढ़िया पकवान बनाना सीख जाती है।